हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज की वीडियो में मैं कह सकता हूं 90% वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं, अगर किसी भाई ने पुराने एग्जाम देखे होंगे, एचएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं और वहाँ पर जो हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो जितने मैं प्रश्न लेकर आए वो जरूर इन प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। जैसे ही मैं प्रश्न लिखूंगा वो जरूर उनका आंसर सोचेंगे। लेकिन अगर आपने वो पुराने वाले पेपर नहीं देखे हैं जो भी कंप्लीट हुए हैं आज तक, तो भाई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तैयारी अच्छे से कर लें। बार बार मौके नहीं मिलते हैं, बार बार भर्ती नहीं निकलती हैं। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जो नए साथी हैं, तो वो बाद में ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको लगता है कि अच्छा डाटा है यहाँ पर। और दूसरी बात, अगर आपको फुल हरियाणा जी के कंप्लीट लेनी है तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 149 रुपये फीस है। टॉपिक वाइज हम उसमें कंप्लीट करवाएंगे आपकी हरियाणा जी के, और दावा है हमारा कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। प्रश्न जो पूछे गए उनकी मैं बात कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, संस्कृतिकार किसे कहते हैं? संस्कृतिकार किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। संस्कृतिकार किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद को संस्कृतिकार कहते हैं। इसे हरियाणा की सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं। सूफी दर्शन की मीरा, ध्यान रखना भाई, सूफी दर्शन की मीरा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दूसरा, सूर्य कवि भी कहते हैं। कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न। और इनका संबंध कहाँ से है? सोनीपत से है, ध्यान रखना भाई। कहाँ से? सोनीपत से है। दूसरा, इन्हीं के नाम से हरियाणा की जो संस्कृत कला, जो आर्ट कला यूनिवर्सिटी वो स्थापित की जा रही है सोनीपत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है, मंद गति से हरियाणा का कौन सा नृत्य चलता है? इंपॉर्टेंट है। या फिर प्रश्न आता है, मंद गति के लिए हरियाणा का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य। अगर इसका क्षेत्र पूछ ले तो ये जींद का काफी प्रसिद्ध है। हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? जींद का काफी प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आता है, हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद। सभी जानते हैं इसका आंसर, लेकिन जींद का हृदय आपसे पूछ ले तो आप घूम जाएंगे। रानी का तालाब। कौन सा है? रानी का तालाब, ठीक है। रानी का तालाब है, सीधी सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जींद का हृदय कौन सा है? रानी का तालाब। मंद गति के लिए लूर नृत्य प्रसिद्ध है। लूर नृत्य का आयोजन होली से 2 हफ्ते पहले शुरू कर दिया जाता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला जो प्रश्न है, हरियाणा में मधुमक्खी केंद्र की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा में मधुमक्खी, ध्यान रखना भाई, हरियाणा मधुमक्खी केंद्र की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। भारत और हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, मधुमक्खी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये 2017 में की गई है। और कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। सीधा ध्यान रखना भाई। पहला प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ये भी एग्जाम में आया है और ये भी एग्जाम में आया है, क्योंकि आज के प्रश्न वही है जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इजी प्रश्न है, सभी गांवों में बिजली कब पहुंच गई? हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब पहुंच गई? लेकिन प्रश्न यहां से घुमा सकता है। 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई। लेकिन यहां से मैं आपको बताता हूं, अगर डेट पूछ ले तो 29 नवंबर है। हाँ जी, ये आपकी डेट 29 नवंबर है। महीना पूछ ले, तारीख पूछ ले तो 1970 साल है आपकी, और 29 नवंबर का मान की 29 तारीख और नवंबर आपका महीना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है, वो बता रहा हूँ कि 5500 प्लस कुछ गांव ऐसे जहाँ पर 24 घंटे बिजली हरियाणा के अंदर लगभग। और जो आने वाला बजट पास होगा हरियाणा का, और आने वाले समय में हरियाणा की सोच यही है सरकार की, सभी गाँवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। सभी में एक साथ कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, यमुना नदी है, यमुना नदी पर हरियाणा करंट का प्रश्न है। यमुना नदी पर हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है, एक सरस्वती बांध बनाया जाएगा, ध्यान रखना भाई। सरस्वती बांध बनेगा भाई अब यमुना नदी पर,
ठीक है, सरकार ने ये जो फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है हरियाणा के अंदर, उस नदी को फिर से मतलब जीवन उद्धार करने के लिए सोच रही है सरकार। तो ध्यान रखना, यमुना नदी पर एक सरस्वती बांध बनाया जाएगा। ताजे वाला है वो बात अलग है, ठीक है, एक टॉन्स नदी है यानी कि किसाऊ बांध वगैरह है जो, वो भी आपको ध्यान रखना है। यमुना की सहायक नदी है वो अलग बांध है, लेकिन अब ये बांध ही बनाया जाएगा। ये करंट का प्रश्न है, कल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, बहुत सारे प्रश्न अभी बचे हुए हैं इस वीडियो में। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो नए साथी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी, उन्हें एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि अच्छा डाटा है हमारा, सबसे अलग डाटा है। अगला प्रश्न पिंजौर है भाई, ठीक है, सभी जानते हैं पिंजौर कहाँ पर है, पंचकुला में है। ध्यान रखना कहाँ पर है, पंचकुला में है। एक पिंजौर के राजा थे, इसलिए पिंजौर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, विराटनगर। ध्यान रखना भाई, विराटनगर। और इसे 360 बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, 360 बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बावड़ियों का शहर अलग शहर 360 नहीं है, तो ध्यान रखना बावड़ियों का शहर, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये आपका नारनौल है भाई, कौन सा, नारनौल है, जिसे सिंगों का डहर भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 360 आ जाए तो पिंजौर है, और सीधा बावड़ियों का शहर आ जाए तो नारनौल है, सिंगों का डहर भी नारनौल है। और प्राचीन समय में व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था नारनौल, जो कि आपका महेंद्रगढ़ में है। अगला प्रश्न है, नलकूपों की सघनता में हरियाणा का कौन सा स्थान है। नलकूपों की सघनता, नलकूपों की सघनता के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई। नलकूपों की सघनता के लिए हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा पहला स्थान है भाई, ठीक है, पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, जरासंध का टीला, ये प्रश्न मेरे से गलत हुआ था, मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी थी। जरासंध का टीला अगर पूछ ले तो एक असंध है भाई, स्थान है, कौन सा, असंध है, जो कि करनाल में भाई, ठीक है। इसे ठीक कर लेना, मॉक टेस्ट मैंने प्रश्न करवाया था, जरासंध का टीला करनाल में है, ना कि यमुनानगर में, वो गलत हो गया था, उसे ठीक कर लेना भाई, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यमुनानगर इसका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जिला सतर का युद्ध स्मारक कहाँ पर है। जिला सतर का, जिला सतर का युद्ध स्मारक, जिला सतर का युद्ध स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक है भाई। कहाँ पर है, रोहतक में है। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसकी वजह से मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ मेरी अगर कम आ रही है तो समझने की कोशिश करना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा तकरीबन ठीक ठाक से। अगला प्रश्न है, संस्कृत उत्थान के लिए एकमात्र पद्म पुरस्कार किसे दिया गया। इंपोर्टेंट भाई, संस्कृत उत्थान के लिए, संस्कृत उत्थान के लिए एकमात्र पद्म पुरस्कार, इंपोर्टेंट भाई, पद्म पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है तुलेराम कौशिक, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, तुलेराम कौशिक को यह पुरस्कार दिया गया है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई तुलेराम कौशिक है कौन, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, और ये किसके कौन है भाई, ठीक है। आप कमेंट करके हमें आंसर देंगे इसका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। अगला प्रश्न है आपके लिए, वित्तीय राजधानी, ये भी एग्जाम में आया भाई, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं, वित्त राजधानी। वित्त राजधानी किसे कहते हैं, गुरुग्राम को। ध्यान रखना, राजनीतिक राजधानी, ये भी आया है, राजनीतिक राजधानी कौन सा स्थान है हरियाणा का, तो ये आपका रोहतक है, ध्यान रखना, ठीक है। वित्त राजधानी गुरुग्राम है और राजनीतिक राजधानी रोहतक है, ठीक है। राजनीतिक का एक गढ़ माना जाता है रोहतक, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हरियाणा और उत्तर भारत का पूछ लेता है कई बार, आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। हरियाणा और उत्तर भारत का औद्योगिक शहर कौन सा है, इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा और उत्तर भारत का औद्योगिक शहर कौन सा है, तो ये आपका फरीदाबाद है, ध्यान रखना, कौन सा है, फरीदाबाद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, कौन सा है, उत्तर भारत का औद्योगिक शहर कौन सा, फरीदाबाद है। हरियाणा आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न एक है, राणा निमंत्रण,
ठीक है। दूसरा है युद्ध चरित्र, ये किसकी प्रमुख रचना है या कीर्तियां हैं? कीर्तियों के नाम से आया है, तो आपको ध्यान रखना खुशीराम शर्मा। खुशीराम शर्मा भाई, आज वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न वो ही है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, भारत प्रताप, इंपोर्टेंट, भारत प्रताप किसकी प्रमुख पत्रिका है, पत्र है? इंपोर्टेंट प्रश्न भाई इस वीडियो का, सबसे अच्छा प्रश्न है, भारत प्रताप किसकी पत्रिका या रचना है, जो भी है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर रहेगा, ये बाल मुकुंद गुप्त की है भाई। किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। बहुत सारी रचनाएं बाल मुकुंद गुप्त की भाई। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करिए, वहाँ से फुल कंप्लीट हरियाणा जी के आपको मिलेगी। ज़्यादा फीस नहीं है, 149 रुपये है। टॉपिक वाइज हम वहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं और बिल्कुल डीपली, और दावा हमारा कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 101% हम आपसे विश्वास दिलाते हैं आपको। आगे आपकी मर्जी, जिस भाई को लेना है वो 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर देना। ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 149 रुपये। स्क्रीनशॉट ले भाई पहले, और प्रश्न बचे हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, जिसको लगता है वही ज्वाइन करें, ठीक है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, मैं ऐड भी नहीं कर रहा हूं, जिसको लगता है वो ज्वाइन कर लेना, वरना आगे आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण के नाम से आता है भाई, भारत निर्माण, ध्यान देना भाई। अभी एक पत्रिका मैंने आपको बताई थी, भारत प्रताप, ठीक है। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, भारत प्रताप जो बाल मुकुंद गुप्त की है ना, वो एक ध्यान रखना भारत मित्र भी है इसकी, ठीक है। भारत मित्र भी है, ध्यान रखना। भारत निर्माण और भारत मित्र ये दोनों बाल मुकुंद गुप्त की है, ध्यान रखना भाई। सॉरी, भारत प्रताप निर्माण नहीं, भारत प्रताप। भारत प्रताप और भारत मित्र ये दोनों किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लेना एक प्रश्न, भारत निर्माण, जी हाँ ये पूछ ले, भारत निर्माण, भारत निर्माण किसकी पत्रिका है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपकी लाला चंद्रभान की है। अब यहां से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये जो कि लाला चंद्रभान कहां से हैं? रोहतक से हैं, ठीक है। भारत निर्माण, अब भी मेरे हिसाब से गलत हो गया क्या? भारत निर्माण नहीं, भारत निर्माण किसकी है? लाला चंद्रभान गुप्ता की है, ठीक है, रोहतक से है। और भारत प्रताप और भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, ध्यान रखना। ये नहीं है इसमें, ठीक है। भारत प्रताप और भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, और भारत निर्माण लाला चंद्रभान गुप्ता की, आपको ध्यान देना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत विलाप, भारत विलाप, ठीक है। भारत विलाप किसकी एक रचना है? ये संत ईसरदास की, इंपोर्टेंट है भाई। किसकी है? संत ईसरदास की है, इंपोर्टेंट है भाई। ये प्रश्न अब आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आता है लोहाचार्य, ठीक है। लोहाचार्य कौन थे? एक जैन कवि है भाई। कौन है? जैन कवि है, ध्यान रखना। लोहाचार्य कौन है? कि जैन कवि हैं, ठीक है। एक और पूछ लेता, भगवती दास, कौन सा? भगवती दास, तो ये भी कौन है? एक जैन कवि है। देखो श्रीधर को तो सभी जानते हैं, पुष्पदत्त श्रीधर, उनके बारे में सभी जानते हैं। एक मालदेव भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, मालदेव। एक सुंदरदास हैं, तो ये सारे जैन कवि हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। एक प्रश्न आता है, सुनीता शर्मा कौन है भाई? सुनीता शर्मा, सुनीता शर्मा एक अंबाला से है। कहाँ से? ये अंबाला से है, और एक प्रमुख रचनाकार है, आपको ध्यान रखना है। कौन है? एक प्रमुख रचनाकार है भाई, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 2-3 प्रश्न और है, वो और देख लेते हैं साथ के साथ इस वीडियो में, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाई। देखो प्रश्न कौन सा आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न है बी, ठीक है, PSMV, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी एक बार, ठीक है। ये आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखना। BPSMV की फुल फॉर्म क्या? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कानपुर कला, कानपुर कला जो कि सोनीपत में है, ध्यान रखना कहाँ पर है? सोनीपत में है, और 2006 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, एक भिगान भाई स्थान है, ध्यान देना भाई। भिगान कौन सा है? एक तो भिगान है, ठीक है। दूसरा है आपका कुराड,
ठीक है। और 250 एकड़ में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई, 250 एकड़ में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण स्थापित किया जा रहा है। खाद्य एवं कृषि एवं खाद्य, ध्यान रखना, प्रसंस्करण स्थापित किया जा रहा है। भाई कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? एक भेगान और कुराड स्थान पर। ये आपके कहाँ पर है? सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। वैसे खाद्य बैंक आपका गुरुग्राम में है, अनाज बैंक आपका पानीपत में है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट है भाई, पहला सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित? ये आपका मानेसर में है। कहाँ पर है? मानेसर में है। और मानेसर कौन सा नगर निगम बनाया जाएगा? घोषणा कर दी गई है 11वां, ठीक है, ध्यान रखना। 10वां सोनीपत था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पहला कौन सा बना आप हमें कमेंट करके बता देना, और कब उसकी स्थापना हुई थी पहले नगर निगम की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतने ही प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे इस वीडियो में, लेकिन प्रश्न सारे अच्छे थे और वही प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, और शेयर कर देना। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।